हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत ही कम समय लगेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होगा। दोस्तों, तो बिना समय गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और मैं पहला जो आपको मॉलिक्यूल यहाँ दिया गया है O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने की विधि बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन के लिए देखते हैं तो O2 जब होता है तो O2 का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मिलके O2 बनाया है, मतलब 1 and 1 ऑक्सीजन कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल 2 के फॉर्म में फॉर्म करेगा। समझ रहे हैं? तो इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें आपका ये 8 हो जाएगा। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, क्योंकि हम 8 के लिए कर रहे हैं। और जब -1 है तो अगले के लिए हम क्या कर देंगे 9। इसके लिए भी हम 9 कर सकते थे, हम अगले के लिए कर रहे हैं 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे क्या, हमारा यहाँ से हमें लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, इसी को हम ले लेंगे। समझ रहे हैं? अब इनमें से करेंगे क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए कितना आया, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 का हम यहाँ पे पहले 6 लगाएंगे। 6 हम सभी में लगाते हैं। 6 माइनस जो बची हुई संख्या होगी, जितनी भी बचेगी संख्या वो हमारी अतिरिक्त संख्या होगी। तो इसमें 9 में आपका बचेगा 6 रखने पर 3/2 करेंगे। दोस्तों, आसानी से समझिएगा, बहुत ही सरल ट्रिक है। तो ये आपका टोटल आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 3/2। 3/2 आपका हो जाएगा 1.5। ये बॉन्ड ऑर्डर जो इसका निकल के आया है दोस्तों 1.5 आया है। अगले के लिए हम देखेंगे, अगले का मतलब O2 प्लस के लिए सेम यही होना है, यहाँ पे सेम यही होना है। आप समझिएगा, अगले के लिए तो क्या देखेंगे, 8 के लिए 1s2 2s2 करते चलिए, 2p क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर देंगे, फिर यहाँ पे हम 7 कर दें। 7 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है। यहाँ पे जो था माइनस ना, इससे क्या हुआ था, हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन आया है, और इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो प्लस चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस चार्ज दिखाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और ये क्या हो जाएगा 2p पे आपका कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दोस्तों, अब जब ये 3 हो गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हम फिर से देखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4 3 कितना होता है 7, और आएगा 6, बचा हुआ जो होगा हमारा 1, वो यहाँ पे लिखेंगे, और ये टोटल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका निकल के कितना आएगा 5/2। 5/2 2.5 निकल के आएगा, यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2.5 आएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? अगला हम देखेंगे O2 के लिए। O2 के लिए हम भी आसानी से फाइंड कर देंगे। इससे हम आसानी से ये भी निकाल सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, उसका हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने की विधि देख रहे हैं, और बहुत ही सरल विधि से। तो देखिएगा यहाँ पे जस्ट वहीं हो जाएगा 8 का 1s2 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p4। इसके लिए भी क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो ये वैसे ही हम लिख लेंगे 1s2 2s2 और ये 2p4। अब लास्ट का देख लेंगे, देख लिए कितना आया 6। टोटल हमारे पास 8 है, 6 - 2/2 टोटल आएगा 4/2 = 2। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 2। देखिएगा, बहुत ही आसान विधि से हम देख रहे हैं दोस्तों। हमारा निकल के आ रहा है O2 के लिए, O2 2- के लिए हम देखने वाले हैं। अब हमारा अगला जो है वो होगा O2 2- के लिए हम देखने वाले हैं। तो आसानी से हम देख लेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा क्या, देखेंगे 8 के लिए क्या हो जाएगा। अब चूंकि -2 हुआ है तो हम यहाँ पे भी 9 ले लेते हैं।
9 ले लेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 9 होगा तो ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 के लिए, फिर क्योंकि 2 प्लस हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारा आया हुआ है, 1s2 और ये जाएगा 2s2 और हो जाएगा 2p5। लास्ट से मतलब रखेंगे, रख लीजिए। लास्ट का कितना हो गया, 10 हो गया, 10 तो टोटल 10 आया है तो हम यहाँ पे 6 माइनस कर देंगे। 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4/2 इक्वल टू हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे। इक्वल टू आ जाएगा क्या, यहाँ पे आएगा 2/2 इक्वल टू 1। दोस्तों बहुत ही आसान विधि है, आप इसको आजमाइए और सबका निकालिए। जैसे हम नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे देखेंगे, अगला देखेंगे N2 के लिए, ठीक है। N2 के लिए हम देख रहे हैं, आसानी से निकाल लेंगे। N2 के लिए तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 2p आप देखेंगे 7 के लिए 4 हो गया, 4 3 हो जाएगा। अगले के लिए क्या 7 ही होगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। लास्ट वाले के लिए हम देख लेंगे आसानी से, ये हो गया 6। तो 6 के लिए जब 6 आएगा तो 6 माइनस कोई संख्या नहीं बची तो 0 बटा कितना हो जाएगा 2, तो टोटल कितना है 6/2 इक्वल टू 3। दोस्तों बहुत ही आसान विधि से हम ज्ञात कर लेंगे, बहुत ही आसान विधि है दोस्तों। किसी का भी हम इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देखेंगे S2 के लिए हम ज्ञात करेंगे तो S2 के लिए 1s1 होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s1 ही होगा यहाँ भी, और 1s1 के लिए हम देख लेंगे आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बाहर हैं तो 6 होता ही है तो हमारे पास 2 ही है, 2/2 यहाँ पे 0 करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि एंटी बॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो टोटल का आ जाएगा 2/2 इक्वल टू यानी 2/2 इक्वल टू 1। ये आपका हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, ए बॉन्ड।